हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके मेरे दोस्तों। दोस्तों आज पढ़ेंगे आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है मेरे दोस्तों। अगर आपके देखिए आप मेरे दोस्तों आपको क्या बात होता है यहाँ पर कि पहचान इसका सबसे जरूरी है। किसी भी हिंदी से देखिए हमको अनुवाद करने से पहले, हमको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने से पहले हमको जानना जरूर होता है सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस किस टेंस में है मेरे दोस्तों। टेंस जानना जरूरी है कि किस टेंस में, जिस टेंस में उस टेंस का रूल फॉलो करेंगे मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों पहचान जानेंगे कि हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते किसे हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, जहां मेरे दोस्तों देखिए आपको जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया मेरे दोस्तों, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहता है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहता है, उसको बोलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो याद रखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहता, उसको बोलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं मेरे दोस्तों। और उसका स्ट्रक्चर होता है मेरे दोस्तों, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं आपको वाज या वर्ब, फिर आपको वर्ब में आईएनजी लगता है, उसका बोलते हैं वर्ब फॉर बोलते हैं, वर्ब फॉर बोलते हैं। उसका जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट प्रयोग कर देता है। ये सब एसर्टिव है, क्या पर एसर्टिव। जैसे देखिए आपको, जैसे कि मेरे दोस्तों मैं पटना जा रहा था, मैं पटना जा रहा था, रहा था, आई वाज गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना। तो क्या आपको यहाँ पर मैं पटना जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू पटना। दोस्तों जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर रहे थे, रहा थी, दिया, यहाँ पर दिया मेरे दोस्तों, रहे थे है इसको ना। जब रहे थे, रहा था, रही थी, रहता है, तो क्या बोलते हैं उसको? पास्ट कंटीन्यूअस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब फॉर बिफोर का प्रयोग करता है। और प्लस ऑब्जेक्ट होता है मेरे दोस्तों ना, ऑब्जेक्ट है तो लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए आपको, इसका होता है वी, ऑब्जेक्ट से करता है तो वर्ब का प्रयोग होता है आपको वी वर्ब, क्या आपको हाँ रीडिंग होगा आपको, रीडिंग READING, वी वर्ब रीडिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम लोग पढ़ रहे थे, या हम लोग, या आप लोग गाना गा रहे थे, गाना गा रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों? यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, you are singing a song। तो मेरे दोस्तों यहाँ क्या है? आप गाना गा रहे थे, अरे आप लोग गाना गा रहे थे, you are singing a song। मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों? तो यहाँ पे तो ये बन गया आपको, ये तो एसर्टिव में, क्या पर एसर्टिव है। तो यहाँ पे एसर्टिव है, क्या मेरे दोस्तों? यहाँ पर एसर्टिव है, क्योंकि यहाँ पर कथनात्मक वाक्य, आपको सरल वाक्य मेरे दोस्तों। अब जब आप नेगेटिव इसको किस तरह बनाते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को देखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखने से पहले क्या करेंगे आप, हम मेरे दोस्तों इसमें देखिए आपको ये सिंगल थोड़ा प्लूरल है मेरे दोस्तों। जब प्लूरल है आपको तो यू वर सिंगिंग सॉन्ग्स होगा आपको। ठीक है, सॉन्ग्स, क्योंकि एक से अधिक है आपको, एक से अधिक लोग करा है आपको, सभी लोग को बात हो रहा है आपको। अरे आपको उसके कह सकते हैं अपन निगेटिव में, निगेटिव क्या होता है मेरे दोस्तों? स्ट्रक्चर होता है आपको, और निगेटिव इसको हम इरेज कर रहे हैं मेरे दोस्तों, क्या आप मिटा इसको। चलिए चलते आगे, आपको आगे क्या है मेरे दोस्तों? आपको नेगेटिव में क्या होता है मेरे दोस्तों? आप बता, नेगेटिव क्या आता है? नेगेटिव, जिससे कि आप नेगेटिव से होता है आपको, नेगेटिव में होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है? सब्जेक्ट, क्या था आपको? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, वाज या क्या था मेरे दोस्तों? वर्ब प्लस बिफोर प्लस क्या पर ऑब्जेक्ट, क्या पर
ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमारे दोस्तों किया जाता है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात और दोस्तों, बोले नेगेटिव ना, नेगेटिव में क्या होता है हमारे दोस्तों, यहाँ पर वर्ड जो है ना, वर्ड के बाद क्या होता है, नॉट का प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग होता है। हो गया, तो यही आप बात होता है हमारे दोस्तों आपको। जैसे कि आप गाना नहीं गा रहे थे, आप गाना नहीं गा रहे थे, तो यहाँ पे क्या है मेरे दोस्तों, आप गाना नहीं गा रहे थे ना, तो आपको यू वर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है मेरे दोस्तों, आप किताब नहीं पढ़ रहे थे, आप किताब नहीं पढ़ रहे थे, ठीक। तो यहाँ क्या मेरे दोस्तों, यू वर नॉट रीडिंग ए बुक। मेरे समझ में को, जब यहाँ पर नेगेटिव इसमें वर्ड में आपको नेगेटिव, यहाँ पर जब नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों आपको क्या करते हैं, आप और वाज वर्ड क्या होता है, अपन नोट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वह नहीं खेल रहा था, वह नहीं खेल रहा था, क्या होगा, he was not playing। मेरे दोस्तों आपको ध्यान नहीं रखना है मेरे दोस्तों आपको, कि इसमें जो होता है मेरे दोस्तों, ये जो सेंटेंस है मेरे दोस्तों, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, यानी प्लूरल नाउन होते हैं, तो उनके साथ आपको वर्ब का प्रयोग होता है, और जो सिंगुलर होता है उनके साथ आपको वाज का प्रयोग होता है। ठीक है, एक बात और मेरे दोस्तों, इसमें वाज वर्ब तो मतलब आपको नॉट का प्रयोग होता है, इस सेंटेंस का आपको नेगेटिव होता है, आपको नेगेटिव हो जाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, आइए मेरे दोस्तों आपको अब उसके बाद क्या आपको इसको मिटा आपको, अब जरा आपको यस इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या आपको यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस चलिए सकते हैं, आपको इसको मिटा रहे हैं तो क्या अब यहाँ को, अब आते हैं आपको यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार होता है, आप पहला आपको यस नो, क्या पर यस और क्या आपको नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता क्या मेरे दोस्तों, जो वाज वर्ड होता है मेरे दोस्तों उसको पहले करते हैं, सब्जेक्ट के पहले करते हैं, पहले वाज आएगा फिर आपको वर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट आएगा प्लस, अगर इसमें नेगेटिव वर्ड हो मेरे दोस्तों तो आप नेगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं मेरे दोस्तों। और उसके बाद आपको बिफोर का प्रयोग सभी में करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो लिखेंगे आप बिफोर, यानी वर्ब में जो आई जाता है उसका होता है बिफोर बोलते हैं, क्या होता है बिफोर बोलते हैं। प्लस आपको ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर लास्ट में क्या था अंत में पर प्रश्नार्थक का चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि आप जो सकता है, क्या आप आम खा रहे थे, क्या आप आम खा रहे थे, क्या आप आम खा रहे थे, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों क्या है आपको, ठीक है, इसको यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस इसलिए कहते हैं मेरे दोस्तों कि इस सेंटेंस का आप उत्तर आंसर एक वर्ड में दे सकते हैं, या तो यस में या तो नो। जैसे आपसे पूछे कि आप आम खा रहे थे, और खा रहे से बोलेंगे यस और नहीं खा रहे से बोलेंगे नो, इसलिए बोलते हैं इसको यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसको एक वर्ड में इसका उत्तर हम दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आपको तो इसमें इस अर्थ की ये साथ वर्ड में होता है ना, लिख दिया वर्ड पहले आप लिखिए, आपको वर यू, वर यू ईटिंग ए मैंगो, ईटिंग ए मैंगो, वर यू ईटिंग ए मैंगो। दोस्तों इस तरह यहाँ पड़ेगा। ठीक है, आइए, क्या राम, ठीक है, टहल रहा था,
टहल रहा था। जहाँ को आपको वाज, वाज इसके साथ क्या था आपको राम साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है आपको, जहाँ आपको वाज प्रयोग करते हैं आपको वाज राम क्या पर वॉकिंग, वाज राम वॉकिंग, क्या राम टहल रहा था, यहाँ पर संस्कृत लगा, ठीक है। अब है दोस्तों, क्या क्या सीता पढ़ रही थी, क्या क्या सीता नहीं पढ़ रही थी, दोस्तों क्या सीता यहाँ पर क्या क्या सीता नहीं पढ़ रही थी, ठीक है मेरे दोस्तों। आपको क्या होगा वाज सीता, वाज सीता नॉट क्या को रीडिंग, वाज सीता नॉट रीडिंग, इस तरह पढ़ना दोस्तों, ठीक है। तो मेरे दोस्तों क्या होता है जब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है आपको क्या को यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है बड़े दोस्तों नो, ये क्या करते हैं इसमें वाज वर्ब को पहले कर देते हैं सब्जेक्ट के, उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर नेगेटिव होता है नेगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, उसके अलावा भी वर्ब का प्रयोग करना है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट, देखिए आपको इसमें वाज वर्ब पहले करते हैं, आपको सब्जेक्ट लिखे, आपको वर्ब लिखे, आपको इसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप पर लिख दिए हैं। अब आता है वो मेरे दोस्तों आपको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे दोस्तों वो किस तरह बनाएंगे, चलिए चलते हैं यहाँ पर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखिए आप चलते हैं इसको बता रहा हूं, आइए आप अब क्या है मेरे दोस्तों आपको अब आता है WH, क्या था को WH WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या को इंट्रोगेटिव क्या को सेंटेंस आता है दोस्तों, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस देखिए। अब W कुछ हम इसको बताने से पहले हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने से पहले हम कुछ आपको WH वर्ड के बारे में बताए थे दोस्तों, देखिए आपको इसको बोलते हैं WH वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं WH वर्ड इसको बुलाया था दोस्तों, क्योंकि जब ये शुरू होते हैं ना WH से ही शुरू होते हैं। इस देखिए आपको ये होते हैं यहाँ पर क्या है आपको इसलिए लिखता व्हाट, लिखता आपको व्हाट, आइए आप लिखता व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, दोस्तों क्या आपको ये सब है WH वर्ड है, यहाँ पर WH प्रश्नवाचक यहाँ वर्ड है, ठीक है। इससे प्रश्न पूछा जाता है जब ये रहता है दोस्तों, तो सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद आपको वाज वर्ड का प्रयोग करता है, आपको वाज या आपको वर्ड का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट होता है, तब सब्जेक्ट लिखते हैं आपको प्लस, अगर आप नेगेटिव वर्ड तो नोट का प्रयोग कर देते हैं आप पर, अन्य तो कोई बात नहीं है, फिर से आप क्या करता आपको बिफोर का प्रयोग करते हैं आपको, इस समय बिफोर प्लस का आपको लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट आप पर दे देता है, फिर से आप प्रश्नवाचक नियुक्त देना अनिवार्य होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि क्या आप क्या आप क्या आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्या आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, दोस्तों जब आप सेंटेंस तरह दोस्तों आपको जब क्या पहले आ गया, क्या आप बच्चों को पढ़ा रहे थे दोस्तों, आप सेंटेंस रॉन्ग कर दोस्तों, चलिए आपको इसको हम लिखते हैं, आपको क्यों बच्चों को पढ़ा रहे थे, आप क्यों बच्चों को पढ़ा रहे थे, दोस्तों आपको क्यों आप ना क्यों आना, आपको इसका होता है वाई, क्या होता है वाई होता है, वाई में होता है क्यों, क्या होता है क्यों, तो वाई वर यू वाई वर यू टीचिंग टीचिंग द चिल्ड्रन,
व्हाई वर यू टीचिंग द चिल्ड्रेन, आप क्यों बच्चों को पढ़ा रहे थे, आप क्यों बच्चों को पढ़ा रहे थे। दोस्तों यहाँ पर क्यों दिया आप ना, इस डब्ल्यू छोटे को पहले लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद जिसके साथ जो क्रिया रहता है उसको लिखेंगे यहाँ पर, और तभी आप सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का प्रयोग, तभी आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ होगा व्हाई वर यू टीचिंग द चिल्ड्रेन, आप क्यों बच्चों को पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब आइए, आप कब खेल रहे थे, खेल रहे थे। बस आपको क्या को डब्ल्यू छोड़ इसमें आ रहा है यहाँ पर वेन, आप ना इसको पढ़ लिखिए, आपको लिखिए आपको वेन वर यू वेन वर यू प्लेइंग, वेन वर यू प्लेइंग, आप कब खेल रहे थे, यानी वह कब, ठीक है, खा रहा था, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या है, वह कब खा रहा था, तो यहाँ पर क्या वेन वाज ही क्या पर ईटिंग। आया मेरे समझ आपको, अगर इसमें नेगेटिव वर्ड हो मेरे दोस्तों, अगर आपको सब्जेक्ट के बाद आप प्रयोग कर दीजिएगा आपको नेगेटिव वर्ड का, ठीक है, जैसे कि मैं कब नहीं पढ़ रहा था, यहाँ क्या मेरे दोस्तों, मैं कब नहीं पढ़ रहा था, तो यहाँ क्या मेरे दोस्तों, इसको लिखिए वेन वाज आई नॉट क्या पर रीडिंग, टीचिंग, पढ़ना क्या होता, पढ़ रहा था, टीचिंग, रीडिंग। आया समझ मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों आप लोग को मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको सीखे मेरे दोस्तों। आपके चारों से देखिए, आपको ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं मेरे दोस्तों, इसको हम चारों सेंटेंस बनाकर हम दिखा चुके हैं आपको, नेगेटिव हो या डब्ल्यू हो मेरे दोस्तों, आप बता चुके हैं मेरे दोस्तों। तो अगर मेरे दोस्तों इसमें आपको कोई भी तकलीफ हुई मेरे दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों, और आप लोग बताइए कि वीडियो कैसी मेरे दोस्तों, आप लोग को अच्छी समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्तों। अगर समझ में आया मेरे दोस्तों तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए मेरे दोस्तों, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए मेरे दोस्तों, और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आपके साथ हूं हमेशा और हमेशा रहूंगा। थैंक्स मेरे दोस्तों।